यहाँ पे आने वाले भी सेम व्यूज रखते हैं, क्योंकि अगर मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि किस टाइप के लोग आ रहे हैं, किस टाइप का साइड क्या व्यूज है, क्या ओपिनियंस है, दिख रहा है कि वो ट्रेंड है, दिख रहा है ना मुझे कि वो ट्रेंड है। सबसे बड़ा सवाल ये भी, एक मिनट, सबसे बड़ा सवाल ये पोस्टर इन्होंने लगा दिया है कि ये पेड है या ये है या ये है, ये अट्रैक्ट ये कौन कर रहा है? ये बीजेपी तो कर रहा है, कोई आम आदमी का सवाल नहीं है कि केजरीवाल इसमें रह रहा है, क्योंकि आम आदमी को ये भी पता है कि अगर केजरीवाल महलों में रह रहा है तो बीजेपी भी महलों में ही रह रहा है, बीजेपी कोई सड़क पे नहीं घूम रहा है, ठीक है? नहीं तो ये गलत है या सही है, आप बताइए। बात गलत सही, अब देखो भ्रष्टाचार अगर ये करे वो करे, मुझे बदले में एज अ सिटीजन क्या मिल रहा है, कौन ज्यादा दे रहा है, दैट्स द कंपैरिजन, राइट? अब मैं करप्शन पे लेने जाऊंगी तो फिर तो कौन कौन नहीं कर रहा है, सभी करप्शन कर रहे हैं, बट बदले में अगर मैं वोट कर रही हूँ तो मुझे क्या क्या मिल रहा है, दैट्स द क्वेश्चन। और बीजेपी अगर कोई रेप होता है या कुछ होता है अगेंस्ट वुमेन, बीजेपी तो बोलती तक नहीं है, उनकी साध्वी जो पंडित है उससे अगर सवाल पूछे कि बीजेपी ने क्या काम किया, वो बोलती है जय श्री राम। बीजेपी ने क्या काम किए पिछले 1 साल में, जय श्री राम, मैं वही और तालियां बज जाती है, सवाल वही खत्म, कोई जवाब नहीं, और ऐसा ही चलता आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये भी तो है कि देश की जनता चुन के भी तो लेके आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। यही तो अब यही है ना कि 4 लोग ऐसा डिजाइन क्रिएट कर देते हैं, 4 लोग आके इकट्ठे हो जाते हैं, ये बोलते हैं जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इनको कोई मतलब नहीं है कि क्या काम हो रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, इनको बस देश बचाना है। अरे देश किससे बचाना है? देश तो बचा ही हुआ है, क्या दिक्कत है, किससे देश बचाना है? देश बचाना तो है, हिंदू मुस्लिम करना है देश में, फालतू है ना वो। पॉलिटिकल मुद्दा कर दिया ना, हिंदू मुस्लिम कम्युनलिज्म फैला के वोट जीतना है, किसी से बचाना नहीं है। आज हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, कल फिर कास्ट करोगे, फिर सब कास्ट करोगे, इस तरह इंसानियत खत्म होगी। आपको बस वोट चाहिए तो आप लोगों को बांटोगे, आप बस लग क्या रहा है आप बताइए। नहीं, आपको क्या लग रहा है? आप भी तो यार भारतीय है ना। आप बताइए ना, हमें क्या लग रहा है? हम एक जनता के नुमाइंदे हैं, एक तरह से मान लीजिए, हम आपकी बातें जनता तक पहुंचाएंगे। आपको नहीं लग रहा? क्या लग रहा है? नहीं, आप भी तो इंसान हैं। क्या लग रहा है वही तो आप बताइए। भी तो कोई ज़मीर हो। मेरे पास सबूत नहीं है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके पास सबूत है तो आप बताइए। जागती तस्वीरें नहीं बोल रही हैं कुछ, ये तस्वीरें कुछ नहीं बोल रही हैं। नहीं, ये हो सकता है फेक भी होगा ना। अच्छा, ये फेक लग रही हैं आपको? हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है। आप जिसकी नुमाइंदगी करने आए हैं, क्या आप उसके घर जाके ये बात कह सकते हैं? विडम्बना यही चीजें हैं कि आज के डेट में अगर आपके खिलाफ कोई बोलेगा तो आप ये कहोगे, बीजेपी के खिलाफ कोई बोलेगा तो कहेगा नुमाइंदे हैं कांग्रेस के खिलाफ। कहा ही नहीं, अभी तक तो खिलाफ कहा ही नहीं। आप जिसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप इन तस्वीरों को फेक बता रहे हैं, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है, मैंने बोला नहीं कि फेक हो सकता है। ये क्वेश्चन मार्क वाला सिस्टम है ना, ये अब पुराना हो गया दोस्त। अच्छा, आप जिस नहीं, हमारे लेवल पे नहीं उठाया गया, हम तो आपको प्रमाण देकर ये साबित कर रहे हैं कि देखिए कि जिस तरीके से बेवकूफ बनाया गया था, ये कहकर कि हम घर नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, आपने वो सब कुछ ले लिया। जब आपके वो दावे खोखले साबित हो गए, अब आपके पास क्या जवाब है? हम तो जवाब मांग रहे हैं। नहीं, आपकी ये बात सही है। एक मिनट मेरे भाई, आप एक स्तंभ हैं, आप बड़ा काम कर रहे हैं, आप देश का भविष्य हो सकते हैं, आप बड़ा काम करेंगे आगे चलकर, लेकिन इस तरह आप निष्पक्ष बात कीजिए। आप इस वक्त दिल्ली के एक आम आदमी से बात कर रहे हैं, पहले तो अपने जहन में रखिए। एक करके भाई, एक करके। एजुकेशन पे आप मुझसे क्या बुलवाएंगे? बताओ, एजुकेशन पे ही बोल रहा था। आपने कान बंद कर लिए, इसमें गाना चल रहा है क्या? बंद नहीं किया है एजुकेशन पे। मैं एजुकेशन पे बात करना चाह रहा हूँ। एजुकेशन के मामले में ये लोग हमेशा पीछे हटते हैं। कौन पीछे हट रहा है? ये बीजेपी की गवर्नमेंट, जितनी भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, इनको अगर एजुकेशन की बात पे पूछ दिया जाए, ये कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। इनको पाकिस्तान को हटा दिया जाए, इनकी सब चीजों को हटा दिया जाए, पाकिस्तान को हटा दिया जाए, ये इनके लोग कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। 10 सालों में विकास का बाहर चल रहा है, आपको पता है देश में? कुछ भी विकास क्या? एजुकेशन के मामले में कुछ भी विकास बता दीजिए, कोई विकास हुआ है? अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने माइनॉरिटीज के लिए जो बच्ची 8वीं क्लास के अंदर 85 से 90%, अरे अभी एजुकेशन तो बोलने नहीं दे रहा यार, तुम्हारे कान में गाने चल रहे दोस्त। पहले तो ये निकालिए, आप गाने भी सुन रहे हो आप और डिबेट भी कर रहे हो। इतना आपको एंटरटेन नहीं कर सकता मैं, आपको इतना एंटरटेनमेंट नहीं कर सकता यार। आपके आदमी से बात कर रहे हैं, जनता के एक लोग से बात कर रहे हैं। मैं दिल्ली का आम आदमी हूँ, दिल्ली का एक नागरिक हूँ, आप उससे पूछ रहे हैं। मैं यहाँ आया हूँ ये देखकर
कि यहाँ जो हमारे मुख्यमंत्री ने वादे किए थे कि भारत के अंदर वो एक ऐसी नई राजनीति का बीज बो रहे हैं जो नेता होते हुए भी आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारेगा। तुम्हें अपने क्वेश्चनों से मतलब है सिर्फ, तुम्हें सच्चाई नहीं सुननी। वादे तो मोदी जी ने भी किए, क्या पूरे हुए वादे? आपका क्वेश्चन क्या है, आप बताइए। सर क्वेश्चन मेरा सिंपल क्वेश्चन है, नहीं एक मिनट, आपका सिंपल question क्वेश्चन है। आप लोगों की तरफ से एक स्टेटमेंट हुआ था अभी, पहले तो आपका मुझे आपने लोगों की तरफ से इन द सेंस आप अभी जब बात कर रहे थे दूसरे चैनल से, उस समय ही स्टेटमेंट था आपका, आपने कहा आपकी सोच कोई और है, politics हाँ। को लेके हमारी सोच कोई और है। एजुकेशन, हाँ आपने कहा कांग्रेस पार्टी नहीं एक कंपनी है, ठीक है सर। आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पता होगा, पता है? रोजगार, क्योंकि आपका एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ था सुबह, उसको नहीं पता था, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब आप जान रहे होंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड एक छुपा हुआ चंदा है जो कि इन सारी पार्टीज को जाता है, जिसमें पता नहीं होता है किसने चंदा दे दिया और कितना दिया। नोबडी विल नो। एक मिनट। पता होगा कि बीजेपी को कितना चंदा इसका जाता है, जानते हैं आप? 90% के आसपास चंदा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का बीजेपी के पास जाता है। तो कंपनी कौन हुई ये बेटर आप समझ सकते हो कि कौन कंपनी हुई इसमें, ठीक। सेकंड क्वेश्चन मेरा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में कितना है, आपको आइडिया है? बताइए। नहीं आप बताइए ना, वो जवाब ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है भाई। आप क्वेश्चन पूछिए फिर वो जवाब। अनएम्प्लॉयमेंट क्वेश्चन ही तो पूछ रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन ही तो आप इतना पूछूंगा। पूछ लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? लो आप क्वेश्चन लेने चलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे बता दीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने, ठीक है, हुनर हाट के माध्यम से और देश के अंदर रोजगार के मामले से जितने काम किए हैं और उस पे काम हो रहा है, हजारों शिल्पकारों को सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिए। सुन लीजिए पहले। आप उंगलियों पे गिनना चाहते हैं। मेरी आप बात को पहले आप बात तो समझ रहे। मैं जब भी बोलने जाता हूँ ये बंदा बोलने नहीं, क्या मैं बोलूँ? अच्छा बोलिए, चुप रहिए, कोई बात मुझे डिस्टर्ब होता है, मैं ऐसे नहीं, मुझे आप किसी डिबेट में नहीं देखेंगे। आपसे ज्यादा नॉलेज है मुझे, फिर भी मैं डिबेट नहीं करता हूँ, मुझसे नहीं होता ये बहस, बीच में बोलना। ये मैं नहीं है मुझे बिल्कुल भी, मैं किसी को पसंद नहीं करता। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि एजुकेशन पे ध्यान दें यार। कम से कम जो लोग मर रहे हैं देश के अंदर, हालात इतने बिगड़ गए हैं कि घर में झगड़ा होता है, भाई भाई का झगड़ा होता है। सपोज करो कि पत्रकार होते, हम 2 3 4 भाई हैं, अब चारों भाई में जब झगड़ा हो जाएगा तो पड़ोस वाला जो भाई है वो हमारी कमजोरी को महसूस करेगा। ये कमजोर है लोग, क्योंकि आपस में झगड़ते हैं। जब हम अपने देश के अंदर हिंदू मुसलमान करेंगे तो सामने बराबर वाला देश क्या हमारी इज्जत करेगा? खाक इज्जत करेगा? नहीं करेगा, वो बिल्कुल नहीं करेगा। घर के लोग ही अगर इज्जत नहीं करेंगे तो बाहर के लोग घर के लोग अगर झगड़ा करेंगे, अगर बाहर किसी को पता लगेगा तो हमारी पावर खत्म हो जाएगी, पावर नहीं रहेगी। हमारी पावर तब बनेगी जब हमारा अखंडता और एकता की बात होगी। जब इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा लगा के चलेंगे तब यहाँ पे बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप दिखा रहे थे हम आपको कि यहाँ पे जो बीजेपी के द्वारा पोस्टर लगाया गया है, सीपी में बहुत सारे पोस्टर लगाए गए हैं, चाहे केजरीवाल के बंगले की महंगी साबाकर सुधीर चौधरी कर रहे हैं विश्लेषण, ऐसे ऐसे जो पत्रकार हैं उनके पोस्टर लगा के यहाँ पे दिखाया जा रहा है। लोगों की राय, कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे सवालों से यहाँ से भाग भी खड़े हुए। आप लोगों को इनकी प्रतिक्रिया जरूर सुननी चाहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।